Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th grade. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने टेस्ट एंड एग्जाम्स लेसन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था उसकी रीडिंग. नाउ वी शैल डू क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग एंड एक्सरसाइज. अब हम वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे. आप अपनी नोटबुक्स और पेन्स निकाल लें और इस वीडियो को पॉज करके आप जो है रिक्वायर्ड मटेरियल नोट करते जाएं. ठीक है, जिस तरह से मैं आपको वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स लिखवाती जाऊंगी, आप लोग नोट करते जाएं और इस वीडियो को पॉज करके देखते जाएं. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स. आपने सिर्फ वर्ड्स और मीनिंग्स लिखने हैं लाइक बिफोर, जिस तरह पहले से आप लिखते हैं हर चैप्टर के एंड पे, उस तरह से आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं. और इनकी इंग्लिश मीनिंग्स आगे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ऑन योर राइट साइड, वो आपने नहीं लिखना. ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में वर्ड लिखना है और उर्दू में उसका मीनिंग लिख देना. ये वर्ड्स मीनिंग आपके हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज क्रैमिंग. क्रैमिंग मीन्स रट्टा लगाना. डिस्ट्रैक्ट, तवज्जा हटाना, लिख लें. थर्ड, एनर्जेटिक, चाको चौबंद. यहाँ तक लिखें, ये दूसरा वाला मीनिंग ना लिखें, वो आपको समझ नहीं आएगा. इम्प्रूव, बेहतर बनाना. हीप, ढेर. लेयर, फुर्सत. पैनिक, खौफो हिरास. प्रेजेंटेशन, इजहार या पेश करना, ये दोनों लिख सकते हैं आप. प्रिवेल, राइज होना या हुक्मरानी होना. ठीक है. स्लीपी, नीम ख्वाबिदा, इसका मतलब होता है कुछ कुछ नींद में होना. ठीक है, तो नीम ख्वाबिदा आप लिख लें. स्ट्रेस मीन्स दबाव. स्ट्रेसफुल, दबाव वाला. स्टफ, मवाद. और वैरायटी, तनोव या इकसाम. मुख्तलिफ इकसाम को भी वैरायटी कहते हैं. ठीक है, ये थे आपके वर्ड्स मीनिंग्स. आपने इसको उतार लेना है इस वीडियो को पॉज करके. जिस वर्ड का आपको मीनिंग जल्दी में आगे निकल गया, आपने उसको पॉज करके और फिर से उसको देख लेना है और अपना काम कंप्लीट करना है. नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स के मैं आपको लिखवाती जाऊंगी. क्वेश्चंस के आंसर्स आपने उतारते जाना है. ठीक है, और समझ के उतारना है, रट्टा बिल्कुल नहीं. आपकी एक्सरसाइज के शुरू में ये 2 वर्ड्स दिए हुए, इनको भी आप वर्ड्स मीनिंग में ऐड कर लें. ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मॉर्निंग लार्क, अ नाइट आउल. ठीक है, मॉर्निंग लार्क होता है सुबह खेज, यानी कि जो सुबह जल्दी उठता है उसको कहते हैं मॉर्निंग लार्क. और अ नाइट आउल उसे कहते हैं शब्बेदार, उसे कहते हैं जो कि रात को देर तक जागता है. यानी कि कुछ लोग होते हैं जो रात को देर तक जाग के पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं. तो सुबह जल्दी उठ के जो काम करने वाले हैं वो है मॉर्निंग लार्क्स, और जो रात को देर तक जाग के काम करने वाले हैं उन्हें कहते हैं नाइट आउल्स. ठीक है, ये आपने लिख लेना है. अपने वर्ड्स मीनिंग में उर्दू में इसको ऐड कर लें और इनकी डिस्क्रिप्शन आपने बाद में लिख लेनी है. ठीक है, एज अ क्वेश्चन आप बना लें इनकी डिस्क्रिप्शन. अ मॉर्निंग लार्क के आगे, अ मॉर्निंग लार्क इज दैट पर्सन हु फील्स एट कन्वीनियंस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट्स हिज स्टडी, जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, ये लिख लें ये. और नाइट आउल का लिखें, अ नाइट आउल इज दैट पर्सन हु फील्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी इन लेट आवर्स ऑफ नाइट. ठीक है, जो रात को देर तक पढ़ सकता हो, उसे सहूलत महसूस करता हो, उसे कहते हैं नाइट आउल. ये आपने लिख लेना. पहले आप वर्ड्स मीनिंग में उनको ऐड कर लें, फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन लिख लें नीचे. ठीक है, वर्ड्स मीनिंग के नीचे नाइट आउल और मॉर्निंग लार्क जी. अब आप आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जाम्स? एग्जाम्स और टेस्ट में क्या फर्क होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेस्ट जो है सिर्फ आपको जज करने के लिए, आप अपने आप को सिर्फ एक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये आता है, लेकिन एग्जाम्स जब आप देते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। तो एग्जाम्स जो है एक जरिया होता है आपको अगले ग्रेड तक पहुंचाने का, और टेस्ट सिर्फ आपका इम्तिहान लेता है कि भाई आपको क्या आता है। ठीक है। The difference between test and exam is that test help us to know where we are in our process of learning and what we need more to improve ourselves, while exams enable us to move to a next level of our study. जो मैंने बताया वही है ये, आप ये सारा उतार लें। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम्स? टेस्ट एंड एग्जाम्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? टेस्ट एंड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कीप अस एक्टिव इन आवर स्टडी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लेना है पहली लाइन सिर्फ, बाकी आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। थोड़ा शॉर्ट करके लिखे, उन्होंने बहुत लेंदी लिखे हुए हैं ना, तो फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसके हिसाब से आप लिख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इनफ है। प्रोसेस तक आपने लिखना है इसका आंसर कि टेस्ट एंड एग्जाम्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें एक्टिव रखते हैं हमारे स्टडी के अमल में। ठीक है। डू यू फील नर्वस? क्वेश्चन नंबर 3, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्जाम्स? क्या आप नर्वस फील करते हैं टेस्ट एंड एग्जाम्स में? तो इसका आंसर ये पहले लाइन छोड़ दें। ठीक है, यहां से आई नेवर फील नर्वसनेस, सेकेंड लाइन में देखें, आई नेवर फील नर्वसनेस, यहां से शुरू करें, नियर टेस्ट और एग्जाम्स, आई जस्ट टेक माई टेस्ट एंड एग्जाम्स एज अ रूटीन मैटर। यहां तक लिख लें, पहले लाइन छोड़ दें, देयरफॉर तक आपने छोड़ देना है, ओमिट कर देना, फिर आपने यहाँ से लिखना है आई नेवर फील नर्वसनेस। ठीक है, यहाँ से शुरू करके रूटीन मैटर तक आपने लिख लेना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम डू यू प्रेफर टू हैव, व्हाई? किस तरह के टेस्ट और एग्जाम आप देना पसंद करते हैं और क्यों, ये उन्होंने पूछा है। जी, in our country tests and exams are normally based on text of books, but I like that tests and exams should be based on the concept given in the text and not on the words of the text. This type of tests and exams will increase our knowledge to a very great extent. ये आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको बताना भी पड़ेगा कि क्यों आपको ये पसंद है। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन। Question number 5 is when can you study the best, in the day or at night? Why? आप कब अच्छी स्टडी कर सकते हैं, रात को या दिन में, और क्यों? ठीक है, इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं कि जब आपको पढ़ना पसंद हो, लेकिन मैं आपको जनरल आंसर लिखवा रही हूँ। आई लाइक टू स्टडी एट नाइट बिकॉज एट नाइट देयर इज़ नो नॉइज टू डिस्ट्रैक्ट मी। मैं रात को पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि रात को मेरी तवज्जो हटाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, सब सो रहे होते हैं ना, तो सुकून होता है रात को, तो इसलिए इन्होंने ये जनरल आंसर लिखा है। अगर आप सुबह को पढ़ना पसंद करते हैं तो सुबह को पढ़ना आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग बिकॉज, इसकी वजह भी लिख लें कि आपको सुबह सुबह पढ़ना क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, ये लें। जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, डी पार्ट पे। आर यू अ गुड प्लानर? मार्क टिक और क्रॉस इन द बॉक्स। आपने बताना है कि जो काम आप करते हैं उसके आगे टिक कर दें और जो काम आप नहीं करते उसके आगे आपने क्रॉस लगा देना है। आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम्स एंड टीवी। मैंने अपनी गेम्स, स्टडी और टीवी के लिए एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आपने बनाया हुआ है तो आप टिक कर दें, इसके आगे टिक लगा दें। सेकेंड इज आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर आई
डोंट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी। मेरे घर पर एक बहुत साफ सुथरी जगह है जहां मैं पढ़ने बैठती हूँ और वहां पर मुझे तवज्जो हटाने के लिए कोई चीज नहीं मिली। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपने टिक कर देना है, वरना क्रॉस लगा देना आगे। I work on the hard stuff first and prepare the subjects I enjoy afterwards. मैं सबसे पहले मुश्किल सबक याद करती हूँ और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स मुझे आसान लगते हैं वो मैं बाद में याद करती हूँ। अगर ऐसा है तो आप इस पर टिक कर दें, वरना क्रॉस। नंबर 4, आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। मैं हमेशा सवालों को और इंस्ट्रक्शंस को, हिदायत को बहुत गौर से पढ़ती हूँ पेपर्स में या टेस्ट में। अगर ऐसा है तो टिक कर दें, वरना क्रॉस। आई चेक माई वर्क व्हेन आई हैव फिनिश्ड मेकिंग श्योर दैट आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली। मैं अपना काम चेक करती हूँ जब मैंने काम खत्म कर लिया हो टेस्ट और एग्जाम्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। अगर ऐसा है तो टिक कर दें, वरना क्रॉस। ये आपने करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब आ जाए ग्रामर पार्ट पे। ठीक है, जिसमें आज हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। इन्होंने मॉडल वर्ब्स दिए हुए ना, आपकी एक्सरसाइज के एंड पे दिए होंगे ग्रामर में मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज डन। द मॉडल वर्ब्स कैन, could, may, might, just, out to, ought to, should, modify the meaning of an expression. मॉडल वर्ब्स बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में हेल्प करते हैं सेंटेंस को जोड़ने में, उस तरह से कि जो एक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी जल्दी होगा, करना चाहिए या नहीं, उस तरीके को डिफाइन करने के लिए मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। मॉडल वर्ब्स में आ जाते हैं कैन। ठीक है, जैसे शी कैन डू एनीथिंग, तो कैन इज अ मॉडल वर्ब। कैन कहते हैं मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, इजी है। और टू, शुड, ये भी सारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ये एक एक्सप्रेशन के मीनिंग को उभारता है। ठीक है, कि उस पर जोर देता है कि आपने ये काम करना ही करना, यू शुड डू दिस। ठीक है, तो शुड जो है उस एक्सप्रेशन को एक उभार रहा है। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है उसके मीनिंग को। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स क्या है। डेफिनेशंस आपने याद नहीं करनी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताती होती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एग्जाम्पल, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी। ठीक है, मे जो है मॉडल वर्ब है। जैसे आप कहते हैं ना मे आई कम इन टीचर, तो मे जो है मॉडल वर्ब है। ये देखें, ये ठीक है, इस तरह से आपने इसको पढ़ लेना है। ये जी, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यूज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल ईच गैप। आपने कैन, माइट, मे, माइट, कुड, मे और मे नॉट लगाना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। इन्होंने दो आपको वर्ड दिए हुए, आपने एक इनमें से चूज करके इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना। ये देखिए, नंबर 1 इज दे माइट आएगा, इसमें माइट बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। नंबर 2 इज यू मे लीव नाउ इफ यू विश। नंबर 3 इज कुड यू ओपन द डोर, ओपन द विंडो अ बिट प्लीज। नंबर 4 कैन यू स्विम। नंबर 5 लिसन प्लीज, यू मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्जाम। ठीक है, मे नोट आप इसके अंदर फिल कर दें। इस तरह से आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर देनी है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ। बी पार्ट पे आ जाए। ये जो बी पार्ट दिया हुआ है, दिस इज सारा एंड अलीज लिस्ट ऑफ हाउस कोर्स टू बी डन दिस वीकेंड। ये सारा और अली के घर के कामों की फहरिस्त है जो उन्होंने इस हफ्ते के इख्तिताम पर करने हैं। अब हम आते हैं क्या करना है उन्होंने।
डस्ट द फर्नीचर, स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, मेक बेड्स, वाटर प्लांट्स, वीड वेजिटेबल गार्डन, वॉश डिशेस, क्लीन लॉन। ये सारे काम उन्होंने वीकेंड के लिए रखे हुए हैं। नाउ यूज सुटेबल मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इनके अंदर मॉडल वर्ब्स जो है फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देने हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, जो उन्होंने काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे नंबर 1 इज दे शुड डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड। ठीक है, उन्हें करना है तो शुड आ जाएगा। अगर जरूरी करना हो तो आप शुड यूज करते हैं। नंबर 2, दे ऑट टू वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड। उन्हें हर हफ्ते के आखिर पर पौधों को पानी देना होता है। तो देना होता है तो इसका इंग्लिश होगी ऑट टू। ठीक है। नंबर 3, दे शुड मेक देयर बेड्स। उन्हें अपने बेड बनाने चाहिए, बिस्तर लगाने चाहिए, मतलब चादर वगैरह एंड ऑल दैट। तो बिस्तर लगाने चाहिए, चाहिए के लिए शुड पहले भी बताया था। नंबर 4, दे ऑट टू क्लीन लॉन एट दिस वीकेंड। उन्हें इस हफ्ते के आखिर में लॉन की सफाई करनी चाहिए, करनी होगी। ठीक है, तो ought to करनी होगी। दे शुड वॉश डिशेज एट दिस वीकेंड। उन्हें इस वीकेंड पर बर्तन धोने चाहिए, चाहिए के लिए शुड, और करनी होगी या करनी चाहिए के लिए ought to। नंबर 6, दे ought to weed vegetable garden। दे शुड स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर्स। ठीक है, ये आपने इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेने। जहां पर ज्यादा जोर दिया है वहां शुड आ गया, और जहां थोड़ा सा मतलब करना चाहिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि शुड वाला इंपॉर्टेंट है, तो वहां और टू लगा दिया आपने। ठीक है जी। नंबर सी, ये सी पार्ट आपका एक्सरसाइज का आ गया। चेंज द डॉक्टर्स कमांड टू अ patient into sentences with you must or you must not. One has been done for you. जैसे stay in bed for at least a week। ठीक है, इसका आपने जुमला बनाना है। ये पहले जुमला आपने लिख के 1 का, ठीक है, उसके आगे आपने एक और जुमला बनाना है। ठीक है, you must stay in bed for at least a week। इस तरह से आपने पहले ये लिख के दरमियान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन में पहले ये लिख लें नंबर 1, और उसके नीचे आप ये वाला जुमला लिख लें जो इसके आगे राइट साइड पे लिखा हुआ है। फिर आप नंबर 2 लिखें, टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है कि डॉक्टर तलकीन कर रहा है कि आपने ये काम करने हैं, आपको करने चाहिए, तो मस्ट यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्विट स्मोकिंग, यू मस्ट नॉट स्मोक। 3, 4, get more exercise. You must get more exercise. 5 is don't have any visitor until Tuesday. You must not have any visitor until Tuesday. यानी कि आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने पहले नंबर 1 लिख के, फिर जो राइट साइड पे उसकी जो है आगे सही करके लिखा हुआ है जो कि रिक्वायर्ड है वो आपने लिख के नीचे वाली लाइन में फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। ये लें जी। डी पार्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को अगर आपने छोटा करना हो, उसको एब्रीविएट करना हो, जैसे कांट, डोंट, इस तरह होता है ना, तो ये देखिए कांट, शुडंट, मसंट, कुडंट, वॉन्ट, शैंट एंड ओंट। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ओंट नॉट, ये ठीक है, इस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मॉडल वर्ब्स याद रखनी है कि अगर आप ought to और not to लिखते हैं तो आपने ought not भी लिख सकते हैं इस तरह से। जो राइट साइड पे लास्ट वर्ड दिया हुआ ना ought not, और एन के आगे अपोस्ट्रोफी डाल के और टी डाला हुआ है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एब्रीविएशन होती है कि छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। कांट भी इस तरह होता है, शुडंट भी इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है कि छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, वी यूज कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स।
हम कॉलन उसलिए यूज करते हैं कि एक लिस्ट हमने शो करनी होती है आइटम्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जनरल एग्जांपल ले लें, आपके पेपर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखा होता है और साथ 2 नुक्ते आगे लगे होते हैं कि ये कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। तो जो 2 नुक्ते लगे होते हैं उस क्वेश्चन के आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 नुक्ते, वो जो 2 नुक्ते होते हैं वो होता है कॉलम, लिस्ट बताने के लिए कि जी ये वाली लिस्ट है, इनके आपने आंसर्स देने हैं, ये आपने चीजें लेकर आनी है। जैसे अगर आप भाई को भेजते हैं बाहर बाजार कोई चीजें लेने हैं तो आप कहेंगे ब्रिंग द फॉलोइंग थिंग्स, आप आगे कॉलम डालेंगे, 2 नुक्ते डालेंगे, फिर आप पूरी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो लिस्ट को जाहिर करने के लिए यूज होता है उसे कहते हैं कॉलन। ये पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, मोना हैज द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोना के ये डिफरेंट टास्क हैं इस वीकेंड पर। जैसे ये देखिए कॉलन डाला हुआ उन्होंने, 2 नुक्ते आगे डाले हुए वीकेंड के आगे, वाटर प्लांट्स, वॉश डिशेज एंड क्लीन लॉन। ठीक है, इस तरह से आपने कॉलन को याद रखना है और कॉलन को यूज करना है। बहुत इजी है ये। ई, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉलन। ठीक है, आपने इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है कॉलन डाल के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नीड फर्स्ट है वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर चॉकलेट केक। आपने इसके आगे केक के आगे कॉलन डाल लेना 2 नुक्ते और फिर आपने फ्लोर, कोका, बटर, एग्स, शुगर, वनीला एक्सट्रैक्ट, ऐसे। ये देखें इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। वी नीड, ये आप नंबर 1 देख लें, वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर चॉकलेट केक, कॉलन फ्लोर, कोमा कोका, कोमा बटर, कोमा एग्स, कोमा शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ये इस तरह आपने नंबर 1 को लिख लेना है। पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, फिर आपने उसका आंसर इस तरह से लिखना है, सॉल्व किया हुआ। नंबर 2 इज इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग, कोमा यू कैन डू 3 थिंग्स। फिर कॉलन डाल लेना है आपने, रीड कुक बुक्स, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड कुक एज मच एज यू कैन। ठीक है, सेकंड आपने इस तरह से कर लेना है और लास्ट पे फुल स्टॉप डालना मत भूलें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क होता है फुल स्टॉप, जहां से आपको पता चलता है कि आपका सेंटेंस खत्म हो गया। थर्ड इज योर डिशेज विल बी जज्ड अकॉर्डिंग 4 क्राइटेरिया। फिर कॉलन, टेस्ट, लेवल, कुकिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन। फुल स्टॉप आ गया, आपने डाल देना। इन्होंने मिस्टेक से नहीं डाला। Number 4 is there are so many things I need to purchase for party. Colon, balloons, food, drinks, gifts and plates. ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉलन क्या होता है। एक लिस्ट को शो करने के लिए जो 2 नुक्ते आप लगाते हैं, ठीक है, दैट ज़ैल है, ठीक है, उस तरह से आप वो उसको कहते हैं कॉलन। द कॉन्टेस्टेंट्स, नंबर 5, कॉन्टेस्टेंट्स participated in the following games: colon, cricket, hockey, badminton and football. ये आपने इस तरह से इसको कर लेना है। कॉलन इस तरह से यूज होता है सेंटेंसेस में। ये ले, अब ये मॉडल वर्ब्स के ही राइटिंग स्किल्स आ गए। ये देखें, ए पार्ट दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आपने इसको सवालिया और मनफी जुमलों में चेंज करना है। यू मे सिट हेयर, ये देखिए इस तरह से, पहले आपने नेगेटिव बना लिए, यू मे सिट हेयर का आएगा यू मे नॉट सिट हेयर। नंबर 1 का ये देखिए नेगेटिव बन गया। नंबर 2 का नेगेटिव हुआ शी कांट हेल्प हिम। ठीक है, नंबर 3 का यू मस्ट नॉट से हेलो नाउ। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस पहले बना रहे हैं, फिर हम इंटेरोगेटिव एंड पे बनाएंगे। पहले नेगेटिव सबके बना ले, फिर इंटेरोगेटिव सबके बना ले, इस तरह करें। They shouldn't check everything. नंबर 4 पे आपने ये लिख लेना है। पहले आपने उसका ओरिजिनल सेंटेंस लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन आंसर में दिखा हुआ है। देखिए, they should check everything, फिर आपने इसका नेगेटिव बनाना है, they shouldn't check everything। बस आपने should के आगे नॉट लगा दिया और जिस तरह मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस बताई थी, एन के आगे अपोस्ट्रोफी डाल के टी डाला तो shouldn't बन गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। You might not find the book in the cupboard. ठीक है, might not
लग गया आगे। नंबर 6, आई कांट बोरो योर बुक, ये 6 में आपने आई कांट कर दी, कांट में, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाने? नंबर 1, मे यू सिट हियर, ठीक है। नंबर 2, कैन शी हेल्प हिम। नंबर 3, मस्ट यू से हेलो नाउ। नंबर 4, शुड दे चेक एवरीथिंग। नंबर 5, माइट यू फाइंड द बुक इन द कबर्ड। नंबर 6, कैन आई बोरो योर बुक। ठीक है, पहले आप ऐसा करें, पहले आप ये सेंटेंसेस लिख लें, ठीक है, उसके फिर इसके नेगेटिव्स लिख लें, फिर इसके इंटरोगेटिव्स लिख लें, यानी कि सवालिया और मनफी जुमले बना लें। मैंने आपको बताया था कि सवालिया और मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। मनफी में आप सिर्फ आगे नॉट डाल देते हैं, ठीक है, वर्ब्स के आगे, मॉडल वर्ब्स के आगे, हेल्पिंग वर्ब्स के आगे। और इंटेरोगेटिव में आप जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सबसे पहले ले आएंगे। सेंटेंस का सबसे पहला जो वर्ड होगा वो मॉडल वर्ब होगा। ये देखिए, मे लिखा हुआ है, कैन, मस्ट, शुड, माइट, कैन, इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। और सवाली निशान नहीं भूलना। बी पार्ट अगला है, make 3 rules for each of these places. You use must, can, could, may, might, should or ought to, whichever is appropriate. ठीक है, आपने इन सारी प्लेसेस जैसे लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, एग्जामिनेशन हॉल और कैंटीन, इसके हिसाब से, इन सारे प्लेसेस के हिसाब से 3-3 रूल्स बनाने हैं और उसके अंदर कैन, शुड, मस्ट, इस तरह के वर्ड यूज करने हैं कि आपको ये करना चाहिए कि आपको ये करना नहीं चाहिए। इस तरह से आपने रूल्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी के रूल्स देखें, 3 बने हुए हैं। यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, आपको ऊंचा नहीं बोलना चाहिए लाइब्रेरी में। यू शुड रिटर्न बुक्स इन गुड कंडीशन, आपको किताबें अच्छी हालत में वापस करनी चाहिए, ठीक है। ये एक रूल बन गया लाइब्रेरी का। आप लाइब्रेरी जाए अगर अपने स्कूल की भी, वहां भी रूल्स दिख के लगे होते हैं। यू मे बोरो बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, आप इस लाइब्रेरी से किताबें ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट है क्लासरूम का, यू मस्ट कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। नंबर 2, यू मस्ट नॉट टेक नॉइस इन द क्लासरूम, ठीक है, मेक नॉइस। नंबर 3, यू ought टू डेकोरेट योर क्लासरूम विद चार्ट्स एंड मैप्स, ठीक है। इस तरह से आपने 3-3 रूल्स लिखते जाने हैं। अगला है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के रूल्स क्या होंगे? नंबर 1, यू ought टू कीप योर प्लेग्राउंड क्लीन। नंबर 2, you must not trample the grass, योर नहीं आएगा, यू आएगा, you must not trample the grass, आपको घास को रौंदना नहीं चाहिए, ट्रैम्पल रौंदना। you must obey the rules of playground, 3rd है ये। उसके बाद अगला है एग्जामिनेशन हॉल, you must not bring any books in the examination hall, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई किताब नहीं लेके जानी, ये रूल है उसका। You should bring proper pens and pencils into the examination hall, आपको कमरा इम्तिहान में सही कलम और पेंसिल्स लेकर आनी चाहिए। You must not talk with other students in the examination hall, आपको एग्जामिनेशन हॉल में दूसरे बच्चों से बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये थे रूल्स, ठीक है, आपने जिसके अंदर must not, should, could, ought to यूज किया, ठीक है। इस तरह से आप इन मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं इन डेली लाइफ सेंटेंसेस। अगर आपने किसी को तलकीन करनी हो, किसी को रोकना हो, तो आप ये मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। जी, अब लास्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। आप सही ऑप्शन पे टिक कर लें। Tests can really help to know where you are and what you need to do to improve. C. Number 2, tests also help the teacher to plan what more is needed to be done. B. Plan. Number 3, exams can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level. D. 4, exams are usually more formal. B. 5th, you may take exams in variety of subjects to see if you have reached that level and can move on to the next A level. Number 6, tests and exams can be written, oral and practical or even all the 3. C 3, ठीक है, 6 में। Number 7, practical exams mean that you can show you
that you can show you know by doing something. C. ठीक है. 8th, oral exams are when you have to give the answers dash to show that you can understand the concepts you are learning. D. Orally. 9th, everyone feels nervous about tests and exams. C. Nervous. 10th is in tests some people can't do their best because dash prevails over them. D. Stress. इस तरह से आपने टिक मार्क कर लेना है MCQs का. और ये था आपका चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड एग्जाम्स की एक्सरसाइज. आप इसको सॉल्व करें, अपनी कॉपीज कंप्लीट करें एंड लेट मी चेक. ठीक है, आपने देर नहीं लगानी बल्कि इसको अभी कंप्लीट करके बैठे ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आपके पास सारे नोट्स मौजूद हों और आप आराम से टेस्ट प्रिपेयर कर सके और अच्छे मार्क्स ले सके. ठीक है, सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज बच्चों.